कैसे हैं आप लोग। आज हम लाल किला, जिसे किला मुबारक और महलगढ़ी भी कहा जाता है, शाहजहानाबाद भी कहा जाता है, इसे बनने में 9 से 10 साल लगे। शाहजहां, जिसे स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा रुचि थी, पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी मुगलों की। फिर जैसे जैसे समय बीता, जनसंख्या बढ़ी, तो शाहजहां ने राजधानी परिवर्तन का सोचा। फिर आगरा से राजधानी दिल्ली लाई गई। 3 चीज़ें थीं जो शाहजहां को दिल्ली की ओर आकर्षित कर रही थीं। जैसे प्रभावशाली ऊंची जगह, मतलब दिल्ली सबसे ऊंची बसी हुई है। अरावली पर्वत में यहाँ पे, मतलब अरावली पर्वत से यहाँ पे चट्टान पत्थरों की कोई कमी नहीं थी, खदानें थीं। और सल्तनत काल से ही हमने यहाँ पे देखा कि बाज़ार जो थे वो बहुत फले फूले थे, ठीक है। और यमुना नदी बहती थी, यमुना नदी का भी चीज़ों का फ़ायदा मिला, जिस कारण से मुग़लों ने, खासकर शाहजहां ने, जो राजधानी परिवर्तन जो है वो आगरा से दिल्ली की ओर किया। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शाहजहानाबाद का निर्माण कार्य 2 प्रसिद्ध वास्तुविदों को दिया गया था। एक उसमें उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद। साथ ही शाही भवनों का निर्माण कार्य 3 सूबेदारों को सौंपा गया। एक जिसमें एक का नाम खैरत खां, अलीवर्दी खां, मकरमत खान। इनके मार्गदर्शन में जो है वो शाहजहानाबाद का निर्माण जो है वो किया गया। कहने का मतलब है कि आज हम चांदनी चौक का जो एरिया देखते हैं, उसे शाहजहानाबाद के नाम से जो जाना गया था, आज भी इसे शाहजहानाबाद ही कहा जाता है, ठीक है। आज हम पूरी डिटेल में लाल किले के बारे में पढ़ेंगे। लाल किला को बनने में 9 साल लगे थे, 9 से 10 साल लगे थे। महल की दीवार जो है लगभग 3 किलोमीटर तक फैली थी। 3 किलोमीटर आज भी इसकी वो है, मतलब इसकी जो क्या नाम है, लंबाई जो है वो 3 किलोमीटर है दीवार की। लगभग 124 एकड़ ज़मीन पर ये बना हुआ है, क्या, लाल किला, ठीक है। 10 गेट हैं, जैसे मोरी गेट, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, काबुली गेट, लाहौर गेट, कश्मीरी गेट, ठीक है। और साथ ही लाल किले के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को बहुत से भवन मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ख्वासपुर। देखो, शाहजहां आम लोगों से जब मिलता था, आम लोग जब अपनी बात रखने शाहजहां के पास आते थे, आम लोगों के लिए जो मीटिंग होती थी वो दीवाने आम में होती थी, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर हम देखते हैं कि मंत्रियों के साथ बैठक, या कोई दूसरे राज्यों से कोई अगर मेहमान आता था, वो भी दीवाने खास में आकर रुकता था, ठीक है। फिर दीवाने खास के ही सामने रंग महल। रंग महल में रानियां जो हैं वो रहा करती थीं, ठीक है ना। और यहाँ पे नृत्य गायन वगैरह, संगीत वगैरह भी यहाँ पे होते थे, फव्वारे लगे हुए थे। और मतलब अपना मतलब मनोरंजन यहाँ किया करते थे, मतलब राजा जो थे अपने शाहजहाँ। और एक जगह एक और भी थी जहाँ पे जो आश्रित लोग रहते थे, विधवाएं रहती थीं, ठीक है ना, उसको ख्वासपुर, इनके लिए भी रहने की जगह जो है ये बनाई गई थी। आगे चलते हैं। नगर के महत्वपूर्ण बाज़ार, जैसे उर्दू बाज़ार हो गया, जौहरी बाज़ार हो गया, शर्फी बाज़ार हो गया, फतेहपुरी बाज़ार हो गया, छत्ता बाज़ार, चितली बाज़ार, मीना बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, ऐसे बहुत से जो बाज़ार हैं वो हम देखने को मिलते हैं चांदनी चौक में, जिसे आज चांदनी चौक कहा जाता है। दरबारियों के महल भी थे इसके अंदर, जैसे नकार खाना। नकार खाने के अंदर नगाड़ा बजाने वाले रहा करते थे। सशस्त्र रक्षकों के महल भी थे, मतलब जैसे कि आर्मी रुकती थी, गोला बारूद वगैरह, इन पर नज़र रखने के लिए सशस्त्र रक्षकों के महल भी थे। दरबारों के परिवारजनों के लिए भी यहाँ पे निवास स्थान बनाए गए थे। हाँ, शहजादों के लिए बाग और हवेलियाँ भी बनाई गई थी, जैसे शालीमार बाग हो गया, ताल कटोरा, रोशन आरा बाग हो गया। ये बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर महल बनाए गए थे। आगे चलें तो शाहजहाँ के दरबार में हम संगीत कला भी देखते हैं कि भाई संगीत कला को बहुत प्रमोट किया जाता था। तराना, जंगला,
ऐसी बहुत सी संगीत शैलियाँ इसके टाइम पे शुरू हुई थी। दरगाह कुल्ली खां बताते हैं कि लोग सुबह सुबह ही संगीत सभाओं में आना शुरू कर देते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि शाहजहाँ के पीरियड में जो है वो संगीत जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा लाल किले के बारे में। हाँ, लाल किला को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आज तो हम लाल किला कहते हैं, इसको किला मुबारक भी कहा जाता है और इसको महलगढ़ी भी कहा जाता है, शाहजहानाबाद भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।